हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम हियर विद की एनालिसिस ऑन द फाइनेंशियल रिजल्ट जो कि हमारे पास वेडनेसडे 28 फ़ेब को निकल कर आए। तो कुछ कंपनीज़ का हम जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि उनके फाइनेंशियल रिजल्ट का जो इनका इम्पैक्ट है, उनके स्टॉक प्राइस पे क्या है। अगर आप चैनल पे नए हैं, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाइक दिस। इन सब टॉपिक्स पे कंटेंट बनाकर आप लोगों के साथ प्रोवाइड करने का मेन मकसद ये है, इस चैनल का बेसिकली मकसद ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ और अगेन अपनी कम्युनिटी को जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे जो जुड़ेंगे उनको ये चीज़ समझा सकूँ कि देखिए अगर किसी भी स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में सर्वाइव करना है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। आपको कंपनीज़ के एनालिसिस करने पड़ेंगे, फंडामेंटल सीखना पड़ेगा, टेक्निकल सीखना पड़ेगा, उनके रिजल्ट्स का इम्पैक्ट सीखना पड़ेगा, टाइमली बेसिस पे अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन को बेहतर बनाना पड़ेगा एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं वन ऑन वन इंडिविजुअली तो मेरी कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। इनके सामने यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर एज़ वेल। लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन। सबसे पहले बात कर लें, तो थोड़ा-सा मोए-मोए वाला सीन हुआ है। मुझे ये अल्फ़ाज़ और इस तरीके के मीम्स बनाने नहीं चाहिए या कहना नहीं चाहिए, सार्कास्टिक नहीं होना चाहिए। बट अगेन जैसा कि मैं बार-बार ये चीज़ समझाता हूँ कि कुछ हमारे स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ट्रेडिंग नहीं करता, ना मैं अपने क्लाइंट्स को उसके अंदर चाहे वो कितनी रैली बना के कितना ही प्रॉफिट क्यों ना दे, मैं उसमें सजेशंस नहीं देता। आपकी स्क्रीन के सामने एक ऐसा ही स्टॉक है टीआरजी, जो कि ब्रोकरेजेस का और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का बहुत प्रेफर्ड स्टॉक है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। मैं केएसबी में जब था एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट, तब भी टीआरजी को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ोकस में रखा जाता था। लेकिन मुझे टीआरजी एज़ अ स्टॉक और एज़ एन इन्वेस्टमेंट स्टॉक कभी मुझे समझ में नहीं आता। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लेटफ़ॉर्म है ओगाव के नाम से। मैं अब इनको डिसरिगार्ड नहीं कर रहा, बट अगेन एज़ एन इन्वेस्टर किसी भी न्यूज़ पे जब तक उसके पीछे की प्रूफ और उसके पीछे की प्रॉपर एनालिसिस नहीं मिल जाए, उस पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो एक रिपोर्ट आई कि टीआरजी टू रिपोर्ट सरप्राइज़ रुपीज़ 5 बिलियन प्लस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो आईबेक्स उसकी कंपनी इंटरनेशनली लिस्टेड है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगेन पाकिस्तानी कंपनी ने पाकिस्तान में अगर वो रेवेन्यूज़ अपने नहीं जनरेट कर पा रही, तो उसका रिज़ल्ट उसी हिसाब से होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली आज हम टीआरजी में देख सकते हैं कि 7.5% का लोअर लॉक लगते हुए हमें नज़र आया है, चूँकि फाइनेंशियल रिज़ल्ट जो उसने अनाउंस किया के अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट वैसा नहीं था जो कि औगाफ या और मेजॉरिटी इन्वेस्टर जो कि बेसिकली जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। एज़ यू ऑल कैन सी, जो अर्निंग्स हमारे पास निकल कर आई हैं, वो नेगेटिव निकल कर आई हैं, जबकि लास्ट ईयर सेम पीरियड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मंथ की अगर हम बात करें, तो टीआरजी ने प्रॉफिट शो किए थे, ₹8 का प्रॉफिट शो किया था। इस साल इस क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में ₹2 ₹2.76 का लॉस इन्होंने मेंशन किया और ओवरऑल 6 महीने के लॉसेस की अगर हम बात करें, तो वो बढ़ते हुए हमें तकरीबन ₹20 के नज़र आ रहे हैं 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, जो कि अच्छी इंडिकेशन है। बट अगेन जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी टीआरजी में फुल फ्लेज इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आती, समझ में नहीं आती और कंसिडरिंग कि केएमआई ऑल में भी टीआरजी नहीं आता। अगेन एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। टीआरजी से मेरे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, बट एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट मैं अपनी कम्युनिटी का भला चाहता हूँ और इसी वजह से टीआरजी मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता। ना मैं आप लोग को इन्वेस्टमेंट सजेशन दूँगा कि टीआरजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। टेक सेक्टर के अंदर और भी अच्छी कंपनीज़ हैं, उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे टेलीकार्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, टेलीकार्ट की अगर हम बात कर लें, प्रोफाइल की बात कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोगों को टेलीकार्ट के बारे में नहीं पता होगा। कोई ऐसी बहुत रोबस्ट अर्निंग वाली कंपनी नहीं है, बट अपने आप को जो अपनी सर्विसेज़ हैं वो टाइमली देती है और अपने फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स को और सब चीज़ों को पब्लिक तरीके से करती है। वोलेटाइल स्टॉक इतना हमें नज़र नहीं आता। बेसिकली ये जो है वो कंपनी एक सब्सिडियरी है और लाइसेंस है टू प्रोवाइड फुली इंटीग्रेटेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग बेसिक वायरलेस टेलीफोनी, लॉन्ग डिस्टेंस एंड इंटरनेशनल सर्विसेज एंड पे फोन। बहुत सारी चीज़ों में हमें पता है कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, तो टेलीकार्ट भी अपनी इन सर्विस को एडवांस करके टेक्नोलॉजी को एडवांस करती है। और इसके रिजल्ट की अगर हम बात कर लें टेलीकार्ट की, एज़ यू ऑल कैन सी आज जो हमारे पास रिजल्ट नज़र आया फाइनेंशियल ईयर फॉर द पीरियड, अगेन सेकंड क्वार्टर का इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है। तो हम उसमें देख सकते हैं कि क्वार्टरली सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट में हम बात करें तो 56 पैसे का पॉजिटिव पॉजिटिव अर्निंग्स है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन पिछले साल अगर हम बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो तकरीबन ₹2 लाख का इनको निकल कर आ रहा है और ये अगेन 200 के इन मिलियन टर्म्स में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके की अगर बात करें पिछले साल 1.7 1.1 मिलियन का जो है वो इनको यहाँ पे फ़ायदा हुआ था। इसके अलावा अगर हम देखें अर्निंग्स पर शेयर अगर 6 महीने की हम निकाल के देखें, तो तकरीबन ₹1 का प्रॉफिट इनको नज़र आया, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंड कि आज टेलीकार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली ₹6 ₹10 से कम का स्टॉक है, तो तकरीबन 14% इसका रिटर्न आज हमने देखा और अपर लॉक लगते हुए नज़र आया। और तकरीबन अगर ये और यहाँ से अपनी रैली कंटिन्यू रखता है तो ₹9 ₹10 तक ये जा सकता है। इसकी अभी भी यहाँ से रेंज अवेलेबल है। तो अगेन अच्छे
रिजल्ट का जो इम्पैक्ट होता है वो इस तरीके से होता है कि कंपनी के जो शेयर प्राइस होती है वो फिर एक अच्छा रिटर्न देती है। मूविंग फॉरवर्ड फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट में एक हमारे पास कंपनी है ट्रीट कॉर्पोरेशन के नाम से। ऑब्वियसली मैं और आप हम शेव करवाने जाते हैं तो बहुत सारे एरिया में ट्रीट के जो ब्लेड्स हैं बेसिकली वो यूज़ होते हैं और इस तरह ये बैटरीज़ वगैरह भी उन्होंने बनानी शुरू कर दी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक़्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो ट्रीट कॉर्पोरेशन का जो हमारे पास रिज़ल्ट आया वो उन्होंने लॉसेस बेसिकली बेयर किए हैं और इसके मेन रीज़न्स अगर हम बात करें तो फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है हमारे पास इंक्रीज़ होते हुए नज़र आई, इन्फ्लेशन की वजह से एंड टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो टैक्सेशन भी हमें लास्ट ईयर से अच्छी खासी इंक्रीज़ नज़र आई। पिछले साल 6987 मिलियन टर्म्स में अगर हम बात करें तो वो उसका जो है वो रुपीज़ इन थाउज़ेंड्स की भी अगर हम बात कर लें, तो हमारे पास टैक्सेशन इस दफ़ा वो हमें इंक्रीज़ टैक्सेशन नज़र आई जिसकी वजह से जो प्रॉफ़िट इन्होंने थोड़ा बहुत अर्निंग कमाई थी, ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट इनका आया था सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकालने के बाद, वो हमें ज़ाया होता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी वजह से तकरीबन ₹1 का लॉस इसने बेयर किया। हैंस हम आज देख सकते हैं कि ट्रीट कॉर्पोरेशन की शेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिलेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया है, लेकिन ऑल्दो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारे पास प्राइवेट मार्केटर है जिसका नाम है सिनर्जिको जो कि फॉर्मली बाइको पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता है। तो सिनर्जिको सफर्स रुपीज़ 1.92 बिलियन लॉस इन फर्स्ट हाफ फिस्कल ईयर 2024। 2024 के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ में सिनर्जिको अच्छा खासा जो है वो बिलियंस में लॉसेस हमें बेसिकली नज़र आया। थोड़ी बहुत नोटेबल इम्प्रूवमेंट थी इनके अगर हम लॉसेस की बात करें तो लास्ट ईयर 1.3 रुपीज़ की लॉसेस थी पर शेयर के हिसाब से, जो कि अभी अगर हम देखें तो सेम पीरियड लास्ट ईयर से थोड़ी-सी जो है वो बेहतर हमें यहाँ पे अर्निंग्स इनकी नज़र आई, थोड़ी-सी कम इन्होंने ज़रूर कही है। गोइंग बाय द रिजल्ट द कंपनीज़ टॉप लाइन स्लिड 0.71% ईयर ऑन ईयर जो कि सालाना बेसिस पे अगर इनकी अर्निंग्स की बात करें, तो वो भी डिक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहा है। अगेन इन्फ्लेशन और सेल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र नहीं आ रही। द कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें, तो लास्ट ईयर तकरीबन 108 108.49 बिलियन रुपीज़ की जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ी हुई थी, थोड़ी-सी वो कम होते हुए हमें नज़र आई है। लेकिन सबसे मेन जो इश्यू हमें यहाँ पे सिनर्जिको का नज़र आता है, मेन चीज़ की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, हम देख सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं और अदर एक्सपेंसेस भी हमारे पास सालाना बेसिस पे इंक्रीज़ हुए हैं क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन है और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ अभी हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज़ हुई जिसकी वजह से सिनर्जी के अंदर आज हमने नेगेटिव ओवरऑल मोमेंटम देखा। पायनियर सीमेंट की बात करें, सीमेंट सेक्टर में पायनियर सीमेंट वाज़ हैज़ गिवन रेयर सरप्राइज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं ₹5 का डिविडेंड जो है पायनियर सीमेंट ने अनाउंस किया जो कि बहुत बड़ी बात है। सीमेंट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सीमेंट के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अर्निंग्स की बात करें ₹7.45 की अर्निंग है जबकि 6 महीने की कंबाइंड रिजल्ट की बात करें तो तकरीबन ₹11.5 की अर्निंग हमें नज़र आती है बिकॉज़ अगेन जो इनकी रेवेन्यू फ्रॉम ग्रोथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके उनसे जो रेवेन्यू अर्निंग की है वो काफ़ी अच्छी अर्निंग्स हमें नज़र आती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी अच्छा खासा इंक्रीज़ होते हुए नज़र आया व्हिच इंडिकेट्स कि पंजाब में पायनियर सीमेंट, विराट सीमेंट इनकी जो मूवमेंट है काफ़ी अच्छी हमने देखी है और इसी वजह से आज हमें 7.5% का पायनियर सीमेंट ब्लॉक नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, डिविडेंड भी दिया है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से पायनियर सीमेंट और मज़ीद अपसाइड मूव कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात कर लें पायनियर सीमेंट की, पायनियर सीमेंट भी जो है वो हमारे पास पॉज़िटिव पायनियर सीमेंट के बाद अगर हम बात करें बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड, इसके रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो ₹1 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया जो कि इन माय ओपिनियन इज़ स्टिल अ गुड डिविडेंड कंसिडरिंग के इस वक़्त जो है वो बैंक्स कमा ज़रूर रहे हैं, लेकिन अगेन आगे के भी खर्चात उनको मैनेज करने होते हैं। और बीआईपीएल के अंदर ओवरऑल अगर हम मोमेंटम देखें तो ₹9 की तकरीबन ₹10 की अर्निंग आई है। लेकिन हाउएवर हो सकता है कि बहुत सारे लोग ज़्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हों उसकी परसेंटेज की वजह से आज बैंक इस्लामी के अंदर हमें लोअर लॉक लगते हुए नज़र आए। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे ओवरऑल बैंक इस्लामी के चलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर हम देखें कि ओवर द पीरियड बैंक्स अच्छी अर्निंग करेंगे तो इनकी प्राइसेज़ और इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो This was the analysis on today's company's financial results. मिलते हैं इंशाल्लाह अपने रेगुलर वीडियोस के साथ। आई होप दीज एनालिसिस आर हेल्पफुल एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि भाई फाइनेंशियल रिजल्ट्स का जो इम्पैक्ट होता है वो क्यों कंपनी के आने वाले टाइम फ्रेम में जो उसकी स्टॉक की वैल्यू होती है उस पे होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने रेगुलर वीडियोस के साथ। दुआ में बहुत याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम दिस मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।